24 घंटे होते हैं हमारे पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास, जिसमें से सिर्फ 1 घंटा हमें खुद के लिए निकालना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत इजी वाला वर्कआउट बताऊंगी, लेकिन फुल बॉडी का, पेट, पीठ, जांग, जहां का आप निकालना चाहते हो वहां का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। तो मॉर्निंग मैंने स्टार्ट की थी सौंफ वाले पानी के साथ। आज मैंने पानी में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ और सिर्फ सौंफ ही डाला था, क्योंकि ये ब्लोटिंग खत्म करता है और आपकी जो फ्लफी वाले जो बॉडी होते हैं और चेहरा होता है वो खत्म करता है। तो मैंने 1.5 कप पानी में सौंफ डाल दिया था, आधा चम्मच। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, फिर मैंने सिप सिप करके पिया था। सुबह बस स्टॉप पे बच्चे को डालने के बाद मैंने किया था थोड़ा सा वॉकिंग, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही थी। वैसे पुणे में अभी दिन रात बारिश होती है, महाराष्ट्र में, इसलिए। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैं भी, किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप कैसे एक्सरसाइज कर लेते हो, मुझे तो बिना गाना का होता ही नहीं। तो बहन, मैं भी टीवी में कुछ ना कुछ वेब सीरीज वगैरह लगा कर ही करती हूँ। तो सबसे पहले ना वर्कआउट का पहला फेज जो होता है वो होता है वार्म अप, अपने बॉडी को वार्म करना होता है। तो ये वाला जो मैं कर रही हूँ ना, मैंने पिछले भी ब्लॉग में बोला 100 टाइम्स करती हूँ। और मैं सच बताती हूँ, मुझे पहले वाले टी शर्ट और टॉप जो जीन्स पे पहनने वाले होते हैं ना, पहले ना पूरे स्ट्रेप्स के जो ब्रा के स्ट्रेप्स होते हैं, पूरा मेरा चर्बी बिल्कुल कटा कटा सा दिखता था। अब सारे कम हो गए। चलिए लेट जाते हैं। लेटने के बाद ना वॉल से मैंने अपने पैर को टिका लिया है कुछ इस तरीके से, और इससे भी ना पेट कम होता है। इनफैक्ट इससे सबसे ज़्यादा चर्बी पता है कहाँ का कम होता है? वो होता है लोअर फैट बॉडी जो होता है ना, लोअर बॉडी मीन्स आपका जो बेली फैट, जहाँ पे आपका सिजेरियन हुआ है, पेट आपका लटका होता है, आप जीन्स पहनते हो, साड़ी पहनते हो, तो आपको ना एक लेयर पता चलता है कटा हुआ इतना मोटा सा। ये आप करोगे ना, स्टार्टिंग में आप 15 करो, 30 करो, 45 करो, है ना, तो इससे ना पूरा वो कम होता है। ये वाला जो है, इससे ना कमर आपका जो होता है, कमर कम होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज ना नीचे मैंने लेट के किए थे, उसको फॉलो कीजिएगा, कर सकते हो। तो ये योगासन है जो मैं आराम से ईजिली कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी करती थी। आप कोशिश करिएगा करने का। मैं 10 सेकेंड ना होल्ड कर लेती हूँ। आपसे अगर होल्ड नहीं होता है तो आप 2-3 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हो। मैं आराम से 10 सेकेंड, 10, 15, 20 सेकेंड में होल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई। इससे ना पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है और आपका पेट भी कम होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये आप सबसे पहले सांस भर के ऊपर करो, फिर नीचे करो। इससे क्या होता है ना, इसको जिसके कमर में दर्द होता है वो आराम से कीजिए, आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। अगर कोई बोल रहा है चमत्कार हो रहा है, तो रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता। फिर उसके बाद ये वाला योगासन, इससे भी आपकी फुल बॉडी फैट जो होती है वो बर्न होती है। देखने में आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, लेकिन कीजिएगा तो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले पोज जो होते हैं ना, ये भी पेट के लिए ही होता है। ये तो लोअर से लेके अपर जो बेली फैट होता है उसके लिए होता है। ये पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, जितना ये इजी लगता है करने में ना, इसमें भी सांस रोकना होता है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपने सांस को रोक के रख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ये पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। और ये वाली तो मैं आराम से, अब ना मैं 50 तो कर ही लेती हूँ। पहले मैं 5 भी नहीं कर पाती थी, फिर मैंने 5 से 10 किया, 15, 20, 25 में 5 करके बढ़ाती आई। अब मैं आराम से 50-55 कर लेती हूँ। उसके बाद ना मन को शांत करने के लिए, अच्छा मैंने बोला था पहले वार्म अप होता है, फिर हार्ड वर्कआउट होता है दूसरा फेस, और तीसरा होता है कूल डाउन। तो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए बैठ जाइए और जितने भी इजी एक्सरसाइज होते हैं ना वो कीजिए। ये है कंधे के लिए, बाह के फैट के लिए। तो हम स्लीवलेस ब्लाउज या सूट कुछ भी पहनते हैं तो थुलथुला सा हमारा बाह दिखता है ना, उससे कम होता है। चलिए, मेरे सारे एक्सरसाइज हो गए थे। एक्चुअली मैंने 1 घंटा किया था, लेकिन इतना मैं आपको अगर डिटेल में दिखाने लगूंगी तो 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। फुलफिल होता है ये, और अच्छा भी लगता है खाने में। तो मेरे पास छोटे वाले साबूदाने थे, मैंने उसी को सोक्ड होने के लिए डाला था। वैसे ये बड़े वाले साबूदाने जो होते हैं उसी का बनता है। मूंगफली थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है, बड़ा सा मैंने एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। कम घी रहता है इसलिए फैलाना पड़ता है इसको। उसके बाद मैंने इसमें राई के दाने डाल दिए, ये क्रैकल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची और करी पत्ता है वो डाल दूंगी। ये थोड़े से भुन जाएंगे। उसके बाद जो इसमें आलू है, मैंने छोटे छोटे आलू काट के रखे हैं,
तो वो आलू में डाल दूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, मैं जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड भी साथ में खाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पोर्शन ज़्यादा बनाते हैं और मैं उसमें आलू वगैरह ऐड करती हूँ, तो मैं अपने में से सोचती हूँ अवॉइड कर दूँ। ठीक है, तो आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। अब जितने भी साबुदाना है सो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, कुछ भी मसाला नहीं जाता, बहुत ही सिंपल बनता है और सच बताऊँ इतना टेस्टी बनता है ना। और व्रत में तो लोग खाते ही हैं, तो उसके बाद ना फुलफिल होता है। आप उसके बाद आपको भूख लगेगी ही नहीं। फिर क्रश किया हुआ मूंगफली मैंने डाल दिया। एक्चुअली मैंने जब ये खाया था ना ब्रेकफास्ट, उसके बाद मुझे लंच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। तो मैंने लंच में बहुत क्या लिया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। भूख लगी ही नहीं थी, तो जब भूख नहीं लगी थी तो ऐसा नहीं ना कि लंच का टाइम हो गया तो मुझे लंच करना ही है, एक रूल है, रेगुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। भूख नहीं लगी है तो मत खाओ। ठीक है, उसके बाद ढेर सारा धनिया पत्ता मैंने डाल दिया था इसमें, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लास्ट में मैंने नींबू भी थोड़ा ऐड किया, चटपटा लगने के लिए, टेस्टी लगने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा बहुत इजी साबूदाना खिचड़ी 5 से 7 मिनट में बनके तैयार होता है। ठीक है, अभी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाऊँ ना, बस क्विक बन जाए 5 से 7 मिनट में। ठीक है, तो ये साबूदाना खिचड़ी मैंने आराम से बैठ के खाया था। तो ये आलू वगैरह मैंने थोड़ा साइड कर दिया था, क्योंकि सिर्फ साबूदाना साबूदाना लेती ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता वीडियो लेने में, इसलिए मैंने आलू को बाद में साइड कर दिया था। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के एंजॉय किया था अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। भाई चाय के जो क्रेविंग होती है ना, जो लोग चाय के एडिक्ट होते हैं उनको चाय छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो एक टाइम में 3-3 4-4 कप चाय पीती थी, अब मेरे लिए 1 कप चाय ही इनफ है। जैसे कि लंच में मैंने बताया था ना, मैंने लंच में लिया था 1 अमरूद, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। रात को मुझे भूख लग गई थी, तो रात को मैंने जो जितने सारे ये थे मूंगफली और कॉर्न को मैंने बॉईल करके रखा था, वो सारा ले लिया था। और साथ में मैंने टमाटर खीरा वगैरह काट लिया है, सबको डाल दूंगी एक बड़े से बाउल में। आप चाहे तो इसमें सेव शिमला मिर्च वगैरह भी आराम से डाल सकते हो, धनिया पत्ता डाल दिया है। अब मैं एक सॉस बनाऊंगी जिसमें मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया है। 50 ग्राम के लगभग 50 से 60 ग्राम पनीर था, 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है। अब इसको बंद करके मैं ब्लेंड कर दूंगी, एक अच्छा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इस सैलेड में इसको मिक्स कर दूंगी। ऊपर से कुछ मसाले में मिक्स करूँगी, जिसमें मैं डालूँगी ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा स्वीटनेस लाने के लिए हनी, और थोड़ा सा सीजनिंग में डालूंगी मैं इटालियन सीजनिंग जो होता है ना वो डालूंगी। सबसे पहले मैंने इटालियन सीजनिंग ही डाला है, बहुत टेस्टी एंड यम्मी बना था। ये मैंने डिनर में लिया था, लेकिन 7 बजे से पहले। ठीक है, वैसे तो मैं जब लंच करती हूँ तो मैं रात का डिनर लेती ही नहीं, हल्दी वाला दूध लेती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने कहा कार्ब खाने से अच्छा है मैं यही खा लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने जो ब्लैक पेपर सॉल्ट सब डाला था, ऊपर से मैंने स्वीटनेस के लिए हनी डाल दिया है। देन उसके बाद सबको मिक्स कर दिया था, ये था मेरा यम्मी सा डिनर। ठीक है, तो आज मैंने आपको ना फुल बॉडी वर्कआउट बताया है। अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अपने एवरी डे का ला रही हूँ, क्या क्या मैं खा रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, पूरा वीडियो प्लीज़ देखा कीजिए। आप लोग स्किप मत किया कीजिए, आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हो, फिर पूछते हो आपने क्या खाया, कैसे बनाया, कौन सा ओट्स लेते हो, कौन सा वर्कआउट करते हो। तो सबसे पहले ना आप पहले पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बना था और मैंने इसको भी आराम से बैठ के आधे घंटे में एंजॉय किया था। तो धीरे धीरे खाइए, चबा चबा कर खाइए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।